राधे कृष्णा स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो उसमें हमने आपको सिर्फ नाउन के जितने टाइप्स, प्रोनाउन के जितने टाइप्स होते हैं वो लिखवाए थे। आपको उसमें लिखवाए थे कि प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं, 10 टाइप की प्रोनाउन होती है आपकी। तो जिसमें से 5 के जो प्रोनाउन हैं उसको हम यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला जो प्रोनाउन का जो पहला टाइप है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन का जो पहला टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मींस होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, इसका मतलब होता है कि ऐसा प्रोनाउन जो बोलने वाले या सुनने वाले या तीसरे पुरुष, मतलब जिसकी चर्चा की जा रही है, अर्थात विषय, जो विषय का बोध कराते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसे सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता या विषय का बोध कराते हैं। वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता मीन्स सुनने वाला, और विषय, विषय का मतलब है जिसकी चर्चा हो रही है, उसका जो ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मैं, आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, दे मीन्स वे, इट मीन्स या इटीसी। तो यहां पर बोलने वाला आई मीन्स मैं, जो मैं बोल रहा हूं तो मैं आई हो गया। बी मीन्स हम भी बोलने वाले में, वक्ता में आता है। जो सुन रहा है होता है तुम, सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो उसे आप तुम कहते हो, तो वो आपकी बात को सुन रहा है, इसलिए वो श्रोता है। और जिसकी चर्चा की जा रही है, जैसे हम दो व्यक्ति राम की चर्चा कर रहे हैं, तुमने कहा भाई राम कैसा है, तो किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा की जाए तो यहां पर राम आपका है, वो आपका विषय कहलाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने पर्सन सुना भी होगा कि क्या होता है। हमने आपको जब वो पढ़ाया था केस, तब उसमें केस की जब टेबल लिखवाई तब आपको बताया था कि आगे चल के हम आपको पर्सन भी पढ़ाएंगे। तो यहां पर आप पर्सन अच्छे से समझिए। पहला है फर्स्ट पर्सन। आप संस्कृत में और हिंदी में भी पुरुष पढ़ते हैं। संस्कृत में आपको 3 पुरुष पढ़ाए जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो वही आपके इंग्लिश में भी पर्सन के रूप में है। तो पहला है आपका फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। ऐसे शब्द जो बोलने वाले अर्थात वक्ता का बोध कराते हैं, उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है, जो शब्द यूज करता है, वही शब्द आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो यहां पर मैं वक्ता हूं, तो वक्ता हूं इसलिए मैं अपने लिए शब्द यूज करता हूं, मैं और हम, माई, अवर, मेरा, हमारा, मुझे, हमें। तो ये सभी शब्द, जैसे मैं मीन्स, आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, माई मीन्स मेरा, अवर मीन्स हमारा, ये सभी शब्द अपने लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये सभी फर्स्ट पर्सन हैं। तो फर्स्ट पर्सन हम अपने स्वयं होते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपने स्वयं के बारे में जानते हैं। तो हम संसार में अपने लिए सबसे पहला जो व्यक्ति है वो अपन स्वयं होते हैं। इसके बाद जो दूसरा है आपका वो है सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होता है कि जो शब्द सुनने वाले अर्थात श्रोता का बोध कराते हैं, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। जो सुनने वाले का बोध कराते हैं, आपकी बात कौन सुन रहा है, आपकी बात जो सुन रहा है सामने वाला, उसको आप या तो तुम कहते हो या फिर आप कहते हो, तो वो आपका सेकंड पर्सन हो जाता है। तो सेकंड पर्सन में यू मीन्स तुम या आप, यू मीन्स तुम्हें या आपको, योर मीन्स तुम्हारा आपका, योर्स मीन्स तुम्हारा आपका। तो यू से संबंधित जितने भी रिलेटेड शब्द हैं वो सभी आपके सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है अन्य पुरुष। तो जो शब्द वक्ता और श्रोता के मध्य का विषय हो, अर्थात जिसकी चर्चा की जाए, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि वक्ता और श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला आपस में जिसकी बात कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका थर्ड पर्सन। जैसे यहां भी अभी मैं हूं वक्ता और आप सुन रहे हैं इसलिए आप हैं श्रोता। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई राम कहां गया है, तो मैंने तुमसे बात करी, उसमें पूछा कि राम कहां गया, वो तीसरा व्यक्ति है। तो जो तीसरा व्यक्ति है वो विषय कहलाता है, उसी को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा हो तो उस तीसरे व्यक्ति को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन में आता है आपका ही मीन्स वह, पुरुष के लिए, सी मीन्स वह, स्त्री के लिए, दे मीन्स बे, इट मीन्स या, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसे, देम मीन्स उन्हें। तो और एक बात और ध्यान रखना है कि जो आई बी है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। इन तीनों को छोड़ने के बाद जितने सभी
नाउन या प्रोनाउन बचते हैं वो सभी थर्ड पर्सन होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। इसके बाद जो दूसरा आपका प्रोनाउन है, दूसरा टाइप है जो प्रोनाउन का, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम, जिससे हमें निजता का बोध होता है। यहां लिखा हुआ है कि ऐसे प्रोनाउन जिसमें स्वयं शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। किसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सेल्फ या सेल्व्ज का प्रयोग स्वयं की अंग्रेजी के रूप में किया जाता है। स्वयं शब्द यदि इस्तेमाल करना हो तो स्वयं शब्द के इस्तेमाल से प्रोनाउन आपकी रिफ्लेक्सिव बन जाती है। लेकिन स्वयं शब्द की जो अंग्रेजी है वो सेल्फ या सेल्व्ज होती है। एक वचन होगा तो सेल्फ और बहुवचन प्रोनाउन होगा तो सेल्व्ज। प्रत्येक सब्जेक्ट के स्वयं शब्द की अंग्रेजी इस प्रकार है। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट है आई और उसमें स्वयं शब्द आ जाए तो स्वयं शब्द की जो अंग्रेजी है वो होगी माई सेल्फ। अब हमें कैसे पता लगेगा कि माई सेल्फ ही लिखना है? हमने आपको केस की टेबल बनवाई थी और उसमें जो पॉजिटिव केस लिखवाए थे वो सभी पॉजिटिव केस फर्स्ट वाले वो सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे हमने उसमें लिखवाया था माई, योर, अवर, ये सभी आपके, हर, हिमसेल्फ, आपके ये सब उसमें थे। तो इन्हीं सब से हम क्या करते हैं, उसको क्या बनाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट है आई और आई के लिए स्वयं लिख रहा है, जैसे मैं स्वयं कपड़े धोता हूं, तो करता है आई वॉश क्लॉथ्स माई सेल्फ। तो आई के लिए जो स्वयं शब्द की अंग्रेजी है वो होगी माई सेल्फ। यदि कर्ता के रूप में यदि आपका सब्जेक्ट यू है और एक वचन यू है तो स्वयं शब्द की अंग्रेजी हो जाएगी योर सेल्फ। तुम गृह कार्य स्वयं हल करो, तुम गृह कार्य स्वयं हल करो। सॉल्व द होमवर्क योर सेल्फ। तो यहां पर जो यू सब्जेक्ट था उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया? योर सेल्फ। और यदि यू बहुवचन होता तो यहां पर सेल्व्ज लगा देते, जैसे ये लिखा ना सेल्व्ज, ऐसे योर सेल्व्ज हो जाता। इसी प्रकार से बी के लिए यदि स्वयं शब्द लिखना है, हम स्वयं खाना पकाते हैं, तो हम है बी कुक फूड आवर सेल्व्स। तो बी के साथ यदि स्वयं शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी स्वयं की होती है आवर सेल्व्स। यदि सब्जेक्ट आपका ही है और स्वयं शब्द की अंग्रेजी लिखना है तो हो जाएगा हिमसेल्फ। सी के साथ स्वयं शब्द की अंग्रेजी हो जाएगी हर सेल्फ। देम के साथ स्वयं शब्द की अंग्रेजी हो जाएगी देम सेल्व्स। किसी पुरुष का नाम है और स्वयं एक वचन पुरुष है, एक व्यक्ति है और उसके स्वयं शब्द की अंग्रेजी लिख रहा है राम स्वयं भोजन पकाता है, तो यहां पर राम एक वचन है और पुरुष है, इसलिए उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी हिमसेल्फ। राम कुक्स फूड हिमसेल्फ। यदि स्त्री है और एक वचन है, किसी लड़की का नाम हो, सीता खाना स्वयं पकाती है, तो सीता कुक्स फूड हर सेल्फ। और बहुवचन नाम हो, एक से अधिक नाम हो, तो वहां पर देम सेल्फ लिखा जाता है। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया है? अगर समझ में ना आए तो कमेंट में डालें, हम उसको अगले वीडियो में समाधान करेंगे। तीसरा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर जितने भी हमने एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं वो सभी आपके डब्लू वर्ड हैं, क्योंकि डब्लू से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए हम इनको डब्लू वर्ड भी बोल सकते हैं। मैं इन्हें हमेशा डब्लू वर्ड ही बच्चों को पढ़ाता हूं, जब अपने ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं तो डब्लू वर्ड ही बोलता हूं। तो यहाँ पे देखिए हु, लेकिन यहां पर ये डब्लू वर्ड प्रश्नवाचक शब्द का काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर हु का अर्थ है जो, व्हाट का अर्थ है जो, वेयर का अर्थ है जहां, व्हेन का अर्थ है जब, दैट का अर्थ है जो, होम का अर्थ जिसे, हुज का अर्थ जिसका, विच का अर्थ जो। तो ये जब इनका अर्थ जा से निकलता है तब ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे द गर्ल हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई सिस्टर। लड़की जिसने लाल शर्ट पहनी हुई है मेरी बहन है। तो यहां पर ऐसे वाक्यों को दो वाक्य, अगर इसको अलग अलग किया जाए तो दो वाक्य बनते हैं। तो दो वाक्यों को जब जोड़ने के लिए हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो वो सभी प्रोनाउन आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद जो चौथा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि ऐसे प्रोनाउन
जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित कराते हैं या सूचित कराते हैं या संकेत कराते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब किसी को संकेत के रूप में, बोले दिस तो संकेत हो गया, दिस बुक यह किताब, दैट बुक वह किताब। कोई चीज पास में है तो उसके लिए दिस एक वचन की, कोई एक वचन की चीज दूर में है तो उसको हम बोलते हैं दैट। जैसे हमने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था शुरू में तब ये सब चीजें हमने समझाई थी, फिर भी एक बार आपको बताते हैं। यदि एक बुक मेरे हाथ में है, यदि मार्कर मेरे पास है तो उसको बोलेंगे दिस मार्कर। यदि इसी मार्कर को मैं दूर रख दूं तो बोलेंगे दैट मार्कर, वह मार्कर। और जब बहुवचन हो, एक से अधिक मार्कर हमारे पास हो, जैसे यहाँ पे 3 मार्कर हैं तो ये बहुवचन है, हमने कहा दीज मार्कर्स, क्योंकि ये हमारे पास हैं, बहुवचन में है, तो दीज मार्कर्स मींस ए मार्कर। लेकिन यही मार्कर बहुत दूर रख दिए जाए तो हम बोलेंगे दोज मार्कर्स, बे मार्कर। यानी बहुवचन की जो चीज दूर होती है वो दोज, बहुवचन में जो वस्तु पास में होती है उसके लिए दीज। तो यहां पर जो दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वाई, दीज मीन्स ए, दोज मीन्स वे, जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। 5वां जो आपका प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिनसे हम प्रश्न बनाते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों का यूज करते हैं, वो आपके सभी प्रश्नवाचक शब्द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन सा, whom मीन्स किसे, हुज मीन्स किसका, इटीसी और भी होते हैं। तो यहां पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो सभी प्रश्नवाचक शब्दों के हैं। तो आपके ये सभी क्या हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हमने आपको 1 से लेके 5 तक 5 प्रोनाउन की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको लिखाई हुई है। और आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन 10 प्रकार की होती है, जिसमें से हमने आपको 5 जो मुख्य हैं, जरूरी हैं, उनको विस्तृत पढ़ा दिया है। और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।